हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे छाया मत छूना और इनके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये बहुत ही जाने माने और बहुत ही प्रख्यात कवि है। ठीक है, इन्होंने ये कविता लिखी है छाया मत छूना। इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख भी होते हैं और सुख भी होते हैं। जो समय बीत गया मतलब अतीत काल में हमारे साथ कुछ अच्छे समय भी होते हैं और कुछ बुरे समय भी होते हैं। ठीक है, तो अतीत को हम जब याद करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो वर्तमान समय है, वो भी क्या हो जाता है, बहुत मतलब दुखी हो जाता है। हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाता है। तो कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने अतीत को, ठीक है, अतीत की यादों को याद करना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब उसको भुला देना चाहिए। और अब मेरा जो मतलब हमारा जो वर्तमान में जो कुछ भी है, जैसा सिचुएशन है, उसको हमको मतलब स्वीकार करना चाहिए और उसी में हमको मतलब खुश रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अतीत को अगर हम याद करेंगे या अतीत अगर अच्छा हो या बुरा हो, मतलब दोनों, मतलब अगर बुरा अतीत में मेरे साथ मान लीजिए कुछ बुरा हुआ है, अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो भी हमको बहुत बुरा लगेगा। अगर ये अतीत में बहुत मेरे साथ कुछ अच्छे मतलब रंग बिरंगे यादें, कुछ खुशनुमा यादें हुई है, तो उसको भी याद करेंगे तो हमें क्या लगेगा, तब भी हमें तकलीफ होगा कि अरे उस टाइम बहुत अच्छा था और अभी क्या है ना, अभी बहुत बेकार लाइफ है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्कूल स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, स्कूल टाइम बहुत अच्छा था। तो ऐसे बार बार नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो वर्तमान है वो भी क्या होता है ना, बहुत दुख हो जाता है। हमारा वर्तमान का जो समय होता है वो भी क्या हो जाता है ना, उसका दुख भी बहुत बढ़ जाता है। कवि इसमें यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हमें अपने अतीत को याद नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको याद करते तो हमारा क्या हो जाएगा, दुख दूना हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा दुख क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारा मन और भी दुखी हो जाएगा उन पुरानी यादों को याद करके। ठीक है, यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। मतलब सुरंग मतलब क्या होता है, रंग बिरंगी। ठीक है, और सुधिया मतलब याद, और सुहानी मतलब होता है मन को भाने वाली, मतलब अच्छी लगने वाली। ठीक है, मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है कि रंग बिरंगी यादें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि 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 के जीवन में भी क्या होता है ना कि उनके जीवन में भी क्या है, रंग बिरंगी यादें हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कवि अपने अतीत के समय के बारे में बता रहे हैं कि उनके जीवन में कोई प्रियसी, मतलब कोई प्रेमिका या उनकी पत्नी, मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप, मतलब वो थी, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, कुछ मतलब रंग बिरंगी यादें। ठीक है, रंग बिरंगी यादें उन्होंने जिया था, मतलब हसीन यादें उनके साथ व्यतीत किए थे अपनी प्रेमिका के साथ। ठीक है ना, तो वो अच्छी यादें मतलब उनके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि बोल रही है कि जीवन में रंग बिरंगी सुधियां सुहानी, हमारे जीवन में क्या होती है, रंग बिरंगी याद होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम कुछ मतलब जब हम अपने बीते हुए समय को याद करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो छवि होता है, उसका जो चित्र होता है, उसका पिक्चर हमारे आंखों के सामने एकदम एज इट इट मतलब दिखने लग जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अपनी प्रेमिका के साथ मतलब समय बिताए हैं, तो उन पलों को जब वो याद करते हैं ना, तो उनका जो चित्र होता है, ठीक है, यहाँ पे चित्र लिखा हुआ ना, चित्रगंध। ठीक है, तो उनका उनके साथ बिताए हुए समय को याद करते हैं तो उनके मन में क्या होता है, मतलब उनकी प्रेयसी का छवि, ठीक है ना, उसका पिक्चर उभर के आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कवि यही बताना चाह रहे हैं कि छवि, अगर हम अपने पिछले दिनों को याद करेंगे तो क्या होगा, चित्र उभर कर सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि बीत गई यामिनी, वो रात बीत गई जो मैंने अपने प्रेमिका के साथ बिताई थी। ठीक है ना, कुछ अच्छे हसीन पलों को, तो वो क्या होंगे, रात तो बीत गई लेकिन तन सुगंध शेष रही। ठीक है, शेष मतलब बची हुई है। ठीक है, मतलब जीवित है, उनकी प्रेमिका की याद आज भी जीवित है। ठीक है, मतलब उनका जो तन का जो सुगंध होता है, तो वो सुगंध कवि के यादों में अभी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि कवि की प्रेमिका की याद आज भी उनके जीवन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि अपनी प्रेमिका के तन की जो खुशबू है, वो आज भी क्या है उनके साथ है, उनकी यादें आज भी उसके साथ है, ठीक है? वो तो रातें तो बीत गई लेकिन वो याद आज भी उनके साथ है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कुंतल के फूलों की याद बनी चाँदनी, ठीक है? तो कुंतल मतलब क्या होता है? बाल, ठीक है ना? तो मतलब उनकी प्रेमिका बालों में गजरा लगाती थी, मतलब फूल का, मतलब आप गजरा समझ सकते हैं कि फूलों का एक गजरा लगाती थी बाल में। तो क्या होता था, कवि जब भी चाँद को देखते, चाँदनी रात को देखते हैं, ठीक है ना? तो चाँद तो मतलब रहता है, तो उसकी चाँदनी कितनी शीतलता होती है, तो जब भी वो चाँदनी रात को देखते हैं तो उनको याद आ जाता है, अपनी प्रेमिका के बालों में मतलब लगा हुआ वो फूल, ठीक है? कुंतल के फूल, मतलब वो फूल उनको जो उनकी प्रेमिका लगाती है उसको वो याद आ जाता है। तो उसी के जैसा मतलब कवि उससे कंपेयर कर रहा है कि मेरी प्रेमिका के बाल जैसे है वैसे ही चांदनी रात है, इसीलिए आप कवि बोल रहे कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, ठीक है ना? मतलब वो याद कैसा, चांदनी बनी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि चांदनी रात में जब भी मैं चांद को देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे अपनी प्रेमिका के लंबे बालों में लगे हुए बालों की याद आ जाती है, ठीक है? तो इसमें कवि यही बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूल सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, ठीक है? तो यहाँ पे कवि बोलते हैं कि अगर भूल से भी मैं उन पलों को याद कर लेता हूँ तो मतलब क्या होता है, बनता हर जीवित क्षण, ठीक है? तो मेरे मतलब वो जो क्षण है वो एकदम जीवित हो जाता है, एकदम एज इट इज आ जाता है एकदम सामने, ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब पहले जैसा है, ठीक है ना? मतलब कभी भूल से भी उन यादों को याद करते हैं तो कैसा लगता है, सब कुछ जीवित लगता है, सब कुछ मतलब लगता है कि वो दृश्य, वो सब कुछ मतलब एज इट इज मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एकदम सामने खड़ा हो गया है, ठीक है? तो इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि इसीलिए हमें अपने पुराने यादों को नहीं याद करना चाहिए, ठीक है? इसलिए कवि बोल रहे हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, मतलब इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि हमें अपने छाया मतलब बीते हुए कल को नहीं याद करना चाहिए, उससे क्या होता है हमारा मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है ना? छाया देखिए परछाई होता है, अगर आप वहाँ पे हाथ डालो, उसको छुओ तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी हाथ नहीं लगता है, तो उसी तरह हमारा अतीत है, वो उसको उसके पीछे अगर हम जाएँगे, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो उसको हम याद करके अपने वर्तमान को भी क्या कर रहे हैं ना, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, वर्तमान के सुख को भी हम एकदम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यश है या ना वैभव, मान है ना सरमाया, ठीक है? तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं, यश मतलब क्या होता है, कृति, ठीक है ना? मतलब कृति हो गया, वैभव मतलब सुख, मान मतलब सम्मान, और सरमाया मतलब होता है पूंजी, विरासत, संपत्ति, मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हम चाहे कितना भी यश पालें, ठीक है, कितना भी वैभव पालें, कितना भी हम मान सम्मान सब कुछ पालें, ठीक है, इतना सब होने के बावजूद भी हमारे मन में क्या होता है ना, संतुष्टि नहीं होता है, हमारे मन में क्या नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होता है। यहाँ पे कवि बोले कि कितना भी यश के पीछे मतलब हम यश वैभव ये सब कितना सारा हम मतलब कमा लें, ठीक है, लेकिन हमारे मन में संतुष्टि नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया, भरमाया मतलब होता है भर्म में पड़ना, ठीक है, मतलब जितना भी इन सारी चीजों के पीछे मतलब वैभव, यश, मान सम्मान, ये सब चीजों के पीछे आप जितना दौड़ो, ठीक है ना, मतलब जितना दौड़ो आपके हाथ में लगने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, भरमाया है, एक भर्म के जैसा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि यही सब कुछ है, हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जीवन भर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे दौड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता, ये एक मतलब भ्रम है, क्या है, एक भ्रम है, ठीक है, मतलब हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती, चाहे हमें कितना भी मिल जाए, मतलब हम सोचते हैं कि हमें और मिले और मिले और मिले और मिले, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, ठीक है ना, प्रभुता मतलब क्या होता है कि ये सारी चीजें मिल गई हमें, ठीक है, वैभव, यश, मान सम्मान, तो ये क्या हो गया ना, ये सब चीज मिल गया तो हमें क्या हो गया, बड़प्पन का एहसास हो गया कि अरे हम तो अब बड़े आदमी बन गए, ठीक है, तो ये सब का एहसास होने के बाद क्या होता है ना, शरण बिंब, शरण बिंब मतलब होता है मिराज, ठीक है ना, मिराज मतलब ये सारी चीज क्या है, एकदम मिराज के जैसा है, मिराज क्या होता है, आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे
कि रेगिस्तान होता है, तो रेगिस्तान में क्या होता है ना कि चारों तरफ रेत होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो मतलब दूर से देखने से लगता है कि वहाँ पे पानी है। जब हम दौड़ के जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ रेत ही होता है। तो वो हमारे आँखों का भ्रम होता है, ठीक है? तो वहाँ वहाँ इसीलिए कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभुता का शरण बिम्ब। प्रभुता मतलब बड़ेपन का जो एहसास, इतना सारा चीज़ मैंने अर्जन कर लिया तो हम क्या हो गया, बहुत अपने आप को महान समझ रहे हैं। ठीक है? तो इसका जो जो प्रभुता का शरण बिन मतलब ये क्या है, एक मिराज के जैसा है, ठीक है ना? एक भ्रम के जैसा है, केवल मृग तृष्णा है, ये क्या है? केवल मृग तृष्णा, ये वास्तविक नहीं है, भ्रम है, ठीक है ना? अगर मृग तृष्णा को हम तोड़ेंगे तो मृग का मतलब होता है हिरण, तृष्णा मतलब होता है प्यास, लेकिन इसका वो मीनिंग नहीं है। इसका मतलब हो गया कि वो वास्तविकता उसमें मतलब उसमें वास्तविकता नहीं है, वो क्या है? भ्रम है, ठीक है? हमारा मन का भ्रम है, भ्रम, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हम ये सब चीज़ों के पीछे कितना भी दौड़े, कितना भी कुछ भी करें, लेकिन ये क्या है? एक मिराज के जैसा है, ठीक है ना? ये मतलब एक भ्रम है, ठीक है? ये इसमें वास्तविकता में कुछ भी वैसा होता नहीं है। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं को हम जितना ज़्यादा भी प्राप्त कर लें, उसके बाद भी क्या होता है कि हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है? नहीं मतलब ये सब सारा भ्रम है। नेक्स्ट देखिए, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, ठीक है ना? चंद्रिका मतलब क्या होता है? फुल मून, मतलब पूरा चाँद एकदम पूरा गोल होता है, ठीक है? तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा। अब कृष्णा क्या है? आप लोग बोलोगे कि कृष्णा तो भगवान का नाम होता है, लेकिन हाँ, कृष्णा तो भगवान का नाम है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म अमावस्या के दिन ही हुआ था, इसीलिए कवि ने यहाँ पे कृष्णा लिया है, ठीक है ना? कृष्णा मतलब हो गया नो मून, मतलब वहाँ पे अंधेरा, सारी रात क्या एकदम अंधेरा, ठीक है? तो यहाँ पे कवि चंद्रिका का मतलब सुख से ले रहे हैं, पूर्णिमा मतलब सुख, और कृष्णा का मतलब दुख से ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हर हर सुख के बाद, ठीक है ना? हर चंद्रिका मतलब हर सुख में छिपी रात कृष्णा, मतलब हर सुख के बाद दुख आता है, ठीक है ना? और हर दुख के बाद क्या होता है? सुख आता है, मतलब इंसान को घबराना नहीं चाहिए, मतलब मतलब हर सुख में दुख छिपा हुआ है और हर दुख में सुख छिपा हुआ है। हर अमावस्या में पूर्णिमा छिपा हुआ है और हर पूर्णिमा में अमावस्या छिपा हुआ है, ठीक है? तो इसमें कवि यही बताना चाह रहे हैं कि हर सुख में दुख छिपा होता है। नेक्स्ट देखिए, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, ठीक है ना? मैं यथार्थ मतलब क्या होता है? फैक्ट, जो एकदम सही है, वास्तविक है, ठीक है? तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो है यथार्थ, ठीक है ना? मतलब आपके प्रेजेंट में जो भी है, जैसा भी है, ठीक है ना? कितनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कितना सारा मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा हो, लेकिन आप उसको स्वीकार करो कि नहीं, हमको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना? उनको मतलब झेलो तुम उसको, मतलब उसको फेस करो तुम, ठीक है? इसीलिए कवि यहाँ पे बोल रहा है जो है यथार्थ। यथार्थ मतलब क्या हो गया ना कि मतलब यथार्थ एकदम एक्चुअल में जो है वो सत्य जो है उसको तुम स्वीकार करो, ठीक है ना? और उसका तू कर पूजन, और उसको तुम क्या करो? उसको स्वीकार करके उसको अपनी वर्तमान को सुधारो, ठीक है? इसमें कवि यही बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, छाया मत छूना मन होगा दुख धुना। अब अगर आप अपने पुराने यादों को मतलब खुदेड़ोगे, याद करोगे, तो आपका मन क्या हो जाएगा? दुख दूना, मतलब बहुत ज्यादा दुख होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दुविधा हत साहस है दिखता है पथ नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे कविता बोलते हैं कि दुविधा, दुविधा मतलब जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी संकट आता है, तो क्या होता है ना कि हमारा जो करेज है, हमारा जो साहस है ना, वो मतलब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे देखिए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम आया, दो प्रॉब्लम आया, तीन प्रॉब्लम आया, तो हमारा जो साहस है वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, मतलब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, मेरा एकदम विश्वास खत्म हो जाता है, ठीक है? मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, ठीक है? तो इसमें कवि बोल रहे हैं कि दुख हत, हत मतलब होता है नष्ट, ठीक है ना? तो दुविधा हत साहस है। दुविधा मतलब क्या हो गया? अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है कि हमको कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है? दिखता है पथ नहीं, हमें पथ मतलब हो गया रास्ता, हमें कोई भी मतलब हमारे लक्ष्य की तरफ जो सही रास्ता हमें आगे बढ़ना चाहिए वो कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा मतलब डिमोलाइज हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रॉब्लम के कारण हमारा जो साहस है वो नष्ट हो जाता और रास्ता नजर नहीं आता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, देह सुख हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हमारा मन मतलब देह सुखी है, हमारा जो फिजिकल मेरा जो शरीर है वो क्या है? एकदम ठीक ठाक है, एकदम पूरा हेल्दी है, लेकिन जो हमारा मन है वो क्या है? बहुत दुखी है। हमारा मन दुखी है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो मन को भी दुखी करना
मतलब दुखी नहीं करना है, ठीक है, हमें अपने अतीत को याद नहीं करना है, इसमें कवि यही बोल रहे हैं, ठीक है, कि हमारे मन के दुख का तो अंत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि दुख है, ठीक है ना, हमें चलो हमको मतलब यहाँ पे कवि बोल रहा है कि दुख है कि चांद खिला शरद रात आने पर। अगर शरद रात आ गई तो उसमें तो चांद को खिलना मस्ट होता है, लेकिन उस दिन भी क्या हुआ ना कि चांद नहीं खिला, ठीक है, मतलब चांद उगा ही नहीं। तो इसमें कवि बोल रहे हैं कि जिस टाइम हमको सुख मिलना चाहिए था, ठीक है ना, जिस टाइम हमें क्या था, सुख मिलना चाहिए, तो उस टाइम हमें सुख नहीं मिला, तो इस बात का हमें बहुत दुख है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बचपन में हमको बहुत अच्छे अच्छे खिलौना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं मिला तो हम उदास हो जाते हैं कि अरे हमको तो कुछ मिला ही नहीं। कॉलेज में एडमिशन था, अच्छा मतलब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो बोले कि अरे वो भी नहीं हुआ। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिस टाइम हमें सुख मिलना था तो वो चीज़ हमें नहीं मिला, तो हमें क्या हो गया, बहुत दुख हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लेखक क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं कि क्या हो गया कि खिला फूल, मतलब फूल कब खिलता है, जब बसंत आता है, ठीक है, तो बसंत तो चला गया, ठीक है, तो जब सुख मिलना था तो मिला नहीं, तो बसंत तो चला गया, उसके बाद फूल खिल गया। तो कवि बोले तो क्या हो गया, बसंत चला गया, वो समय चला गया जब नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो तुम्हारे जीवन में फूल खिला है, मतलब तुम्हारे अच्छे दिन आए हैं, तो तुम क्या करो, उसको एंजॉय करो, ठीक है। इसमें कवि बोल रहे हैं कि तुम उसको क्या करो, एंजॉय करो, ठीक है, अपने जो वर्तमान का जो सुख है उसको तुम बर्बाद मत करो, ठीक है, अतीत को याद के उसको बर्बाद मत करो तुम, मतलब तुम उसको मतलब प्रेजेंट के सुख का क्या करो, आनंद लो, ठीक है। इसलिए कवि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या हो गया जो खिला फूल रस से बसंत जाने पर, बसंत चला गया, अगर फूल खिल गया तो कोई बात नहीं, तुम उसको क्या करो, अपने वर्तमान समय को एंजॉय करो, ठीक है, आनंद। नेक्स्ट देखिए, जो ना मिला भूल उसी कर तू भविष्य वरण, ठीक है, जो ना मिला भूलो, मतलब जो तुमको अगर नहीं मिला उसको क्या कर जाओ, भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला नहीं मिला, भूल जाओ, और कर तू भविष्य वरण, अपने भविष्य में तुम क्या करो, आगे बढ़ो, अपने भविष्य को सोचो कि नहीं हमको आगे फ्यूचर क्या करना, पर पास्ट तो मतलब बीता हुआ समय तो एकदम बेकार ही था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको तुम भूल जाओ और क्या करो, तुम अपने भविष्य में आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसमें कवि यही बोलना चाह रहे हैं कि पास्ट को भूल के अपने भविष्य को अपना लो, अपने भविष्य को अपना लो, ठीक है ना, अपने भविष्य के बारे में सोचो, आने वाले कल के बारे में सोचो, आने वाले कल का वरण करो, अपना भविष्य का नव निर्माण करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, ठीक है, अंत में कवि यही बोल रहे हैं कि छाया मत छूना, ठीक है, अपने बीते हुए यादों को मत खुदेड़ना, ठीक है, उसको जाके मतलब अपने अतीत को याद मत करना, उससे कुछ भी नहीं होगा और तुम्हारा मन क्या हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत उदास हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।